हेलो बच्चों, ये है क्लास 7th का चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आपको कोई भी चीज़ अगर आप टेस्ट करते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो एसिड है? कि अगर वो टेस्ट में सॉर होती है तो वो एसिड है, अगर वो टेस्ट में बीटर होती है तो वो बेस है। बी बीटर, ब बेस। ठीक है, तो अगर वो टेस्ट करने में और या फिर आप उसको हाथ लगाते तो वो सोपी सोपी दिखती, चिकनी चिकनी लगती है तो भी वो बेस है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगी। एक और तरीके से आप याद रख सकते हो, जैसे एसिड। एसिड नेम से ही बहुत डेंजरस लगता है, जो हम टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं कि एसिड डाला है तो वो उससे जलने वगैरह का भी डर रहता है। तो एसिड डेंजर का नाम है, लेकिन सारे एसिड्स ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम किस चीज को हमें सिर्फ देखकर कैसे पता चलेगा कि वो एसिड कितना खतरनाक है हमारे लिए? तो उसी के ऊपर कुछ चीजें बताइए कि आपको केमिस्ट्री सीखने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए कि अगर आप केमिकल चीज कोई चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले चीज ये पता होनी चाहिए कि वो एसिडिक है, बेस है या सॉल्ट है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो पता होना चाहिए। उसी के ऊपर उसी को सिखाने के लिए ये चैप्टर है, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का है, क्लास 7th का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो अभी एक तरीका होता है कि अगर आप उसको टेस्ट करते हैं तो सॉर है तो वो एसिड है, अगर बीटर है तो वो बेस है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप जैसे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो इसमें डालते हैं ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, वो ये सारा होता है, बेस होता है। ठीक है, और ऐसा आप हाथ में लेंगे तो वो चिकना चिकना लगेगा। तो जब आप एसिड और बेस, सारे एसिड नहीं, कुछ एसिड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका ये केमिकल नेम है NaOH। तो वो मिलके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि नमक होता है, और वाटर बनता है। ठीक है, तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनता है। We use indicator to check whether the solution is acidic or base or changing its color। तो हम इसके लिए यूज करते हैं, या तो हम स्केल यूज करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि 7 जैसे उसका नेचुरल है वो pH स्केल होता है। अगर आप 7 के जैसे नंबर लाइन होती है वैसे ही अगर 7 से अगर 6, 5, 4 ऐसे जाता है, 6, 5, 4, तो वो एसिडिक होता जाता है। अगर कोई भी उसका pH स्केल अगर 8, 9, 10 ऐसे जा रहा है नंबर लाइन के, तो वो उसका बेस ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, और न्यूट्रल पे है pH स्केल, ये शैम्पू वगैरह पे आता है लिखा हुआ। तो टोमेटो में कौन सा है? ऑक्सेटिक एसिड है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, विनेगर में एसिटिक एसिड है। जैसे बार सोप जो नहाने का साबुन होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी बेस है। फिर है लिक्विड सोप, तो लिक्विड के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो वो भी बेस है। जैसे टूथपेस्ट, स्पिनेच, लाइमस्टोन जो चूना होता है वो भी बेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ साबुन ऐसे होते हैं बर्तन साफ करने वाले कि जिसको आप ज्यादा यूज करते तो आपके हाथ रफ वगैरह होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक होते हैं। तो अभी सॉल्ट जो हम खाने वाला जो हम खाने में जो हम नमक यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, वो एक सॉल्ट है। चॉक जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक चॉक है। शुगर ना तो एसिडिक है, ना बेस है, ना ही सॉल्ट है। फिर अभी इनका यूजेस भी है, आगे भी मैं और बताऊंगी कि वो डाइजेशन में यूज होता है। अगर आपको एसिडिटी होती है तो आपको एंटासिड देते हैं। जैसे आपको मधुमक्खी या किसी ने काटा जो कि अपना एसिड छोड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या ऐसा कुछ लगा के जो कि बेस में है, तो वो आप लगा के उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन जो फैक्ट्रीज और खेतों में वगैरह होता है उसमें मैन्योर वगैरह डाल के हम न्यूट्रलाइज करते हैं। क्योंकि जैसे बताते हैं बहुत सारे फैक्ट्रीज में, ऐसा हमने सुना भी है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर ये सेवरेज में जो पानी गया है उससे बहुत सारे ये जो वाटर
क्रिएचर है उनकी डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पानी को न्यूट्रलाइज नहीं किया और डायरेक्ट ही उसमें डाल दिया, वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिया, तो वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से उनको हो गया। तो ये एक गवर्नमेंट का रूल है कि फैक्ट्री से जो भी पानी निकलने वाला है उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये जैसे इंडिकेटर है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल में मैथिलिन और फिनोफ्थलीन है, और नेचुरल में हिबिस्कस, गार्लिक, टर्मरिक, अनियन, पर्पल कैबेज, ये भी होते हैं। ठीक है, कॉमनली हम इंडिकेटर यूज करते हैं, लिटमस पेपर यूज करते हैं मोस्टली। अब लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर जो कि एक पेड़ के ऊपर एक अलग मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज के होते हैं, ट्री के ट्रंक के ऊपर ऐसे अलग तरह का एक छोटा सा, छोटे छोटे बहुत प्लांट्स निकलते हैं ग्रीन कलर के, उनको लिटमस पेपर बोलते हैं। जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी ऐसे दिया है, आपकी बुक के अंदर भी दिया है, ये ऐसे ग्रीन कलर का होता है, ये एक डाई होती है एक तरह की, तो जो कि दूसरे पेड़ होते हैं उनके ऊपर ये रहते हैं। इनकी कोई अलग से कुछ वो नहीं होती है, अलग से नहीं उगते हैं, ये दूसरे ट्रंक के ऊपर ही उगते हैं। ठीक है, अभी इसमें जैसे बताया कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होता है तो वो बेस है, तो ये चीज अभी हमको याद रखनी पड़ेगी। ब्लू अगर रेड में टर्न होता है मतलब वो एसिड है। ठीक है, अब जैसे आपने लिटमस पेपर ले लिया, लिटमस ले लिया, चलो पेपर नहीं है अभी, और यहाँ पे बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन डले हुए हैं, ये अलग अलग सॉल्यूशन है, ये अलग अलग सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी सॉल्यूशन है। अगर मैंने लिटमस इसके अंदर डाला और वो रेड हो गया, इसका मतलब कि वो एसिड है। फिर उसी दूसरे सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने लिटमस डाला और अगर वो ब्लू हो गया तो इट मीन्स वो बेस है। फिर अगर इसके अंदर मैंने तीसरे में अगर डाला तो वो पर्पल हो गया तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब ये लिटमस पेपर कैसे बनता है? तो जो इनसे पहले लिटमस से जो कलर बनाते हैं और कलर के अंदर पेपर डिप करके और स्ट्रिप सुखा देते हैं, तो वो ये स्ट्रिप हो जाती है। तो जैसे रेड होती है, और रेड को अगर आप डालते हैं एसिड के अंदर तो वो ऑलरेडी मतलब रेड आप जैसे लिटमस आपने डाला किसी सॉल्यूशन में वो रेड हो गया, और रेड से ही लिटमस पेपर बना है, तो अगर वो रेड चेंज नहीं होता है तो वो एसिडिक है। फिर अगर आपने वो चेंज हो गया तो वो बेस है। अगर आपने रेड लिटमस पेपर डाला किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, अगर वो चेंज नहीं होता है तो वो एसिड है। क्यों? क्योंकि रेड एसिड से बना हुआ है, एसिड लिटमस इससे लिटमस से बना हुआ है, इसलिए वो रेड हो जाता है। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन में रेड डालते हो तो वो एसिडिक है। और अगर वो रेड लिटमस पेपर चेंज नहीं कलर चेंज नहीं करता है तो वो एसिडिक है। अगर उसने चेंज कर दिया ब्लू में तो वो बेस है। फिर अगर मेरे पास में रेड लिटमस पेपर नहीं है और अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रही हूँ, तो मुझे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं ब्लू का अगर सॉल्यूशन में डालती हूँ, किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं ब्लू में डालती हूँ और उसमें चेंज हो गया, अगर उसके अंदर चेंज हो गया तो वो एसिड है, और अगर उसमें चेंज नहीं हुआ तो वो बेस है। क्यों? क्योंकि इसका ब्लू लिटमस पेपर तो बेस का इंडिकेट है और रेड एसिड का इंडिकेट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग लिटमस पेपर यूज करने, आपके पास में जो अवेलेबल है वो लिटमस पेपर यूज करो, लेकिन वो ध्यान रखना है कि अगर आप रेड लिटमस पेपर यूज कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन में और अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो बेस एसिड है, और अगर उसमें चेंज हो गया तो वो बेस है। लेकिन अगर मेरे पास में रेड लिटमस पेपर नहीं है, मैं ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रही हूँ और ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इट मीन्स वो बेस है। और अगर चेंज हो गया, ब्लू का रेड बन गया, तो वो एसिड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर रेड में इसमें डालती हूँ, आप एक और चीज से याद सकते हो, बी से बेस और बी से ब्लू, यहाँ पे आके बताया। ठीक है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, ये लिचेंस से होता है जो एक डाई है। तो ये देखो, ये रेड मैंने यहाँ पे लिखा है, रेड अगर चेंज नहीं करती है तो वो एसिड है, और ब्लू चेंज नहीं करती है तो वो बेस है। तो रेड को आप याद रख सकते हो डेंजर से, और ब्लू को आप बी, फर्स्ट लेटर बी, फर्स्ट लेटर बी, तो ये एक फैमिली हो गए। तो ब्लू में अगर चेंज नहीं हुआ तो वो बेस है, ब्लू में अगर चेंज हो गया तो वो एसिड है। रेड में अगर चेंज नहीं हुआ,
रेड में अगर चेंज नहीं हुआ तो वो एसिड है, और रेड में अगर चेंज हो गया तो वो बेस है। बस उल्टा है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ऐसे ही दूसरे इंडिकेटर है, अगर आपके पास में हल्दी है, आपने हल्दी का पेस्ट बनाया और उस पेस्ट के अंदर कभी कभी आपने डिजाइन वगैरह भी बनाने के, यहाँ पे इन लोगों ने आपको डिजाइन ऐसे बताई है कि अगर आप हल्दी का यूज करते हैं और अगर वो ये देखो, ये देखिए कि अगर आप टर्मरिक यूज करते हैं तो उसमें चेंज नहीं होगा। अगर आपने पहले टर्मरिक यूज करी और उससे फ्लावर बनाया तो उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, पेपर के ऊपर। लेकिन फिर उसके ऊपर अगर आप साबुन का डालते हो, साबुन का डालते हो तो वो रेड हो जाएगा, क्योंकि साबुन क्या है, जो सोप वाटर क्या है, वो बेस है, ठीक है। फिर अब अनियन, अनियन के अंदर अगर आप एसिड में अनियन डालते हो तो उसकी बदबू वैसी की वैसी रहती है, उसके अंदर से बदबू आती ही रहती है, ठीक है। जैसे अनियन आप किस में डालते हो, सब्जी में आप हल्दी भी डालते हो, अनियन भी डालते हो, ठीक है। तो वो अनियन और हल्दी हम डालते हैं क्योंकि जो उसके अंदर जो ये है खुशबू सेम आती रहती है, उसमें खुशबू चेंज नहीं होती है, तो वो एसिडिक होता है। और अगर उसमें चेंज हो गई, अगर खुशबू खत्म हो गई, उस अनियन की बदबू जो अनियन की जो खुशबू होती है, जो अगर वो खत्म हो गई किसी भी सॉल्यूशन में डाल के, तो वो बेस है। ये खुशबू से और ये कलर से, टर्मरिक कलर से है। टर्मरिक में अगर कलर चेंज हुआ तो वो बेस है, तो वो सिर्फ साबुन के पानी से चेंज होता है। जब भी हमारे कहीं दाग लग जाता है और फिर हम उसको धोते हैं तो वो अलग सा रेडिश कलर का बन जाता है, लेकिन दाग निकलता नहीं है, ठीक है। तो उससे हमको पता चलता है कि वो बेस है। तो अगर आप किसी भी हल्दी का पेस्ट अगर आप किसी के अंदर यूज करेंगे और अगर उसका कलर चेंज हो गया तो वो बेस है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वो एसिड है। फिर ये लिटमस हो गया, एसिड से रेड बनता है और बेस से ब्लू बनता है और न्यूट्रल पर्पल उससे बनता है, ठीक है। ये जो स्ट्रिप तैयार करते हैं, फिर ये दोनों स्ट्रिप है, अगर चेंज हो गया तो वही चीज है, सेम चीज मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ कि अगर ब्लू रेड में चेंज हो गया तो वो एसिड है, और सेम रहा कोई चेंज नहीं हुआ तो भी वो एसिड है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रिप यूज कर रहे हो। आपको हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रिप यूज करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ब्लू प्रोवाइड है तो आप ब्लू यूज करो, बस आपको याद रखना है ब्लू बी बी बेस, बी बेस। मिथेन से भी अगर आपने एसिड में डाला तो वो रेड हो गया। अगर ये मिथेन ऑरेंज, ये जो है वो आर्टिफिशियल ये है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन पढ़ा है और अगर आपने उसमें मिथेन ऑरेंज डाला है लिक्विड, तो अगर उसका रेड कलर हुआ तो वो एसिडिक है, अगर उसका येलो हुआ तो वो बेस है, अगर उसका न्यूट्रल रहा तो वो ऑरेंज है, सॉरी, अगर ऑरेंज कलर रह गया तो वो न्यूट्रल है। फिर है फिनोल्फ्थलीन, अगर उसके अंदर आपने एसिड के अंदर डाला तो कोई कलर चेंज नहीं होता। सेम जैसे हमने टर्मरिक यूज किया था, ये वैसा ही है। टर्मरिक नेचुरल है और ये मैनमेड है, तो उसका कलर पिंक हो जाता था। अगर पिंक हो गया तो मतलब वो बेस है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ या तो वो न्यूट्रल होएगा या फिर वो एसिड होएगा। लेकिन आप बेस को पहचानने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, जैसे हल्दी का किया था वैसे, ठीक है। तो अभी हमने इंडिकेटर हमने पढ़ लिए हैं, तो इंडिकेटर सीखना जरूरी है। और इसमें चाइना रोज का नहीं बताइए, देखो चाइना रोज है, चाइना रोज का अगर आप बताते हैं, चाइना रोज का मैं भूल गई लिखना। तो अगर देखो जैसे चाइना रोज बनाते हैं, अगर 3 बीकर्स हैं आपके पास में और आपने चाइना रोज को रब करके उसका जूस निकाला है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है, फिर आपने अगर उसमें डाला है और उसका कलर चेंज हुआ रेडिश में तो वो एसिड है। अगर उसका चेंज हुआ पिंक में तो वो इंडिकेटर है, मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। और अगर उसका ग्रीन कलर हुआ तो वो बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस पता है, ग्रीन हो गया तो बेस है, अगर रेड हो गया तो वो एसिड है, ठीक है। ये चाइना रोज का ये एक्सट्रैक्ट निकाला है, जो इंडिकेटर है वो चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट निकाला है ऐसे वो लिक्विड बना के, तो ये इंडिकेटर। फिर ये इंडिकेटर अगर इधर वाले में डाला है, अगर इसमें डाला है तो
अगर रेड कलर हुआ है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर यही वाला इंडिकेटर अगर इधर वाले में डाला है और अगर ग्रीन कलर बना है तो वो बेस है। तो आप चाइना रोज को रब करके ये इंडिकेटर बना सकते हैं और आप अलग अलग चीज देख सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। एसिड के लिए आप लेमन जूस ले सकते हो, फिर आप बेस के लिए सोप वाटर ले सकते हो, और इस सॉल्यूशन को, इसका ये जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है उसको मिक्स करके आप देख सकते हो कि वो क्या है। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो चीज लर्न करने की बेटा वो तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी कि उस इंडिकेटर को डालने से कौन सा कलर चेंज होएगा, वो तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा।